नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय और आप देख रहे हैं विशेष। पहले आया सतयुग और फिर आया त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और फिर कलयुग। लेकिन आप और हम इस वक्त जिस युग में जी रहे हैं वो है सोशल मीडिया का युग। एक ऐसा युग जो हर असंभव को संभव कर सकता है, एक ऐसा युग जिसने पूरी दुनिया को हमारी जेब में लाकर समेट दिया है। ऐसे में सोशल मीडिया की ताकत कैसी है ये बताने की दरकार शायद है नहीं। आज सियासत भी सोशल मीडिया की शरण में है तो वक्त बेवक्त वो इसके निशाने पर भी आ जाती है। कुछ ऐसी ही खट्टी मीठी हलचलों के बीच आज सोशल मीडिया पर जारी है वायरल वार, जिसने किसी को फर्श से अर्श पर पहुंचाया तो किसी को अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया। आज बात ऐसे ही सियासत के वायरल वार की करेंगे। नए जमाने का नया फसाना। सोशल मीडिया पर ताना बाना। सियासी चेहरों के ट्रोलिंग का आगाज। फोटो हुई शेयर, दीदी हो गई नाराज। मोदी राहुल के ज्ञान ने चौंकाया। पीली साड़ी वाली ने रंग जमाया। लोगों ने वोटिंग की डाली तस्वीर। इलेक्शन कमीशन ने बदली तासीर। दीदी से मजाक पर जाना पड़ा जेल। सुप्रीम कोर्ट से लाना पड़ा बेल। पीली साड़ी को नीली ने किया फीका। चुनाव आयोग फोटो डालने पर चीखा। अगर आप भी हैं सोशल मीडिया के ज्ञानी तो इस चुनाव में आपका नहीं है कोई सानी। सियासत का वायरल वार। तो वाकई ये सोशल मीडिया भी बड़े कमाल की चीज है। इसकी एक वानगी आपको हम दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसी वानगी जो ये बताने के लिए काफी है कि अगर सोशल मीडिया को आप भा गए तो समझिए कि अगली सुबह आप सेंसेशन बन जाएंगे। पीली साड़ी और फिर नीली ड्रेस में नजर आई पीठासीन अधिकारियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी अदा को सोशल मीडिया ने इंटरनेट सेंसेशन बना दिया। देखिए रिपोर्ट। पीली साड़ी, मुस्कुराता चेहरा। मतदान के दौरान सब हुए हैरान। सोशल मीडिया की नई सनसनी, बला की खूबसूरत किसी हूर की जैसी। इंटरनेट की नई सेंसेशन। लोकसभा चुनाव 2019 के चौथे चरण के लिए जब वोट डाले जा रहे थे तब हर किसी की नजरें अहम सीटों पर टिकी थी, क्योंकि इस चरण में राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत तमाम दूसरे दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। लेकिन उसी बीच एक तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर एक पीठासीन अधिकारी की थी। देखते ही देखते ये तस्वीर वायरल हो गई और इस तस्वीर में दिखने वाली पीली साड़ी पहनी महिला इंटरनेट सेंसेशन बन गई। लोगों ने इस फोटो को जमकर
चंद घंटों में सुर्खियां बटोरने के बाद आखिरकार रीना द्विवेदी का परिचय सामने आ ही गया। उन्होंने अपना परिचय देकर बताया कि हमारी ड्यूटी उस दिन मतदान अधिकारी के रूप में नगराम क्षेत्र के 173 मोहनलालगंज में लगी थी। उस समय की ईवीएम के साथ मेरी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उस दौरान मैं अपने मतदान केंद्र पर जा रही थी, तभी कुछ फोटोग्राफर्स ने मेरी फोटो खींच ली। तो रीना की सच्चाई अब सबके सामने थी। लोग उनसे रूबरू हो ही रहे थे, तभी अचानक अगले चरण के चुनाव में ऐसी ही एक और तस्वीर सामने आ गई। नीली ड्रेस, मुस्कुराता चेहरा, मतदान के दौरान फिर सब हैरान। सोशल मीडिया पर फिर से सनसनी, भला की खूबसूरत, किसी हूर की जैसी, इंटरनेट की दूसरी सेंसेशन। पीली साड़ी के बाद अब बारी थी नीले गाउन वाली खूबसूरती की। नीली ड्रेस पहनी ये मोहतरमा देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गई। हाथ में चुनाव सामग्री लेकर जाती नीले रंग के गाउन में दिख रही इस पीठासीन अधिकारी को लेकर भी लोगों में उतनी ही उत्सुकता देखने को मिली। सामने आई नीली ड्रेस वाली की सच्चाई। नाम योगेश्वरी गोहिटे, निवासी बैतूल, पोस्टिंग भोपाल बैंक अधिकारी के तौर पर। तो अगला चुनाव योगेश्वरी के नाम रहा। वायरल हुआ उनका फोटो भोपाल के लाल परेड ग्राउंड का है, जहां योगेश्वरी चुनाव ड्यूटी के लिए पहुंची थी। चुनाव में योगेश्वरी की ड्यूटी गोविंदपुरा के आरटीआई पोलिंग बूथ नंबर 100 पर लगाई गई थी। जिस समय ये फोटो क्लिक किया गया, तब वे मतदान सामग्री लेकर अपने पोलिंग केंद्र से ड्यूटी के लिए रवाना हो रही थी। राजधानी के कुंजन नगर स्थित कैनरा बैंक में ये महिला अधिकारी कार्यरत है। वो शादीशुदा हैं, उनका एक बेटा भी है। और योगेश्वरी बताती हैं कि मुझे मॉडलिंग का नहीं बल्कि अपने आप को फिट रखना और घर को डेकोरेट करने का शौक है। हालांकि इंटरनेट पर मिल रही तारीफों से मैं बेहद खुश हूँ। मुझे कभी अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन मेरी फोटो किसी सेलिब्रिटी की तरह इंटरनेट पर वायरल होगी। वाकई उन्हें ही क्या, किसी को भी आज अंदाजा नहीं होता कि कब कौन किस लोकप्रियता को हासिल कर लेगा। यही तो सोशल युग की खासियत है और यही तो कमाल है, जो पल भर में किसी को अर्श से फर्श तो किसी को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने कि कैसे रातों रात ये दोनों पीठासीन अधिकारी सेंसेशन बन गए। हालांकि सबके साथ ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है। सोशल मीडिया के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं और सियासत को शायद ये मंजूर नहीं है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर एक युवती ने ममता बनर्जी की मार्क फोटो को डाला तो दीदी नाराज हो गई। नाराजगी ऐसी कि जेल हो गई, बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। चेहरे पर मुस्कान और हाथों से विक्ट्री का निशान। ये खुशी है एक माता पिता की, जिनकी बेटी एक जिद्दी मुख्यमंत्री की सनक का शिकार बनी। अभी हम इतना खुश है कि हम अपना खुशी हम बयान नहीं कर पा रहे। ये खुशी है लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी की जीत की। वो तो कुछ की नहीं है, खाली एक शेयर की है, बोल के ऐसा होगा, आके सब उठा के ले गए। ये खुशी है ममता बनर्जी के हिटलर शाही पर कानून के हंटर की। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का मीम शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार बीजेपी युवा मोर्चा की नेता प्रियंका शर्मा को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश में प्रियंका शर्मा को सशर्त जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रियंका को पहले ममता बनर्जी से माफी मांगनी होगी। हालांकि बाद में कोर्ट ने प्रियंका के वकील एन के कॉल को बुलाकर अपने आदेश में बदलाव किया। कोर्ट ने पहले माफी मांगने की शर्त हटाते हुए तुरंत जमानत का आदेश दिया। सबसे बड़ा विक्ट्री हमारे लिए, क्योंकि प्रियंका शर्मा को बेल मिला है, जो हाईकोर्ट में नहीं हो रहा था, जो कलकत्ता में नहीं हो रहा था, जिस तरह से उनको निकाल के
जेल में लिया गया था, मैजिस्ट्रेट के सामने उनको प्रोड्यूस नहीं किया गया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दिया है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी विक्ट्री। बीजेपी युवा मोर्चा की कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को 10 मई को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। प्रियंका का कसूर सिर्फ इतना था कि उनसे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी की एक फोटोशॉप्ड तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने की गुस्ताखी की। इस तस्वीर में प्रियंका चोपड़ा के मेट गाला अवतार में ममता बनर्जी को दिखाया गया था। ममता के इस मीम को लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिस पर पुलिस ने प्रियंका शर्मा को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में प्रियंका के परिवार ने देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट पर न्याय की गुहार लगाई। बहुत खुश हूं कि मेरी बहन को बेल मिली है। थैंक यू। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी पहली ऐसी नेता हैं जिनका मीम बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं के मीम सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, पर ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि मीम शेयर करने वाले को सीधे जेल में डाल दिया गया हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर हो गई है। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और ये ममता जी की सरकार की क्रूरता और काले कारनामों पे सुप्रीम कोर्ट का करारा तमाचा है और ये प्रजातंत्र की सबसे बड़ी जीत। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से अराजकता फैल रही है, आज मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इमीडिएट रिलीज प्रियंका शर्मा को जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए। ये कहा गया है। राजनीतिक विरोधियों का दमन आज पश्चिम बंगाल में जैसे सरकारी नीति का हिस्सा बन चुका है। लोकसभा चुनाव के दौरान हिंसा तो पश्चिम बंगाल में आम नजर आने लगी है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर भी ममता दीदी ने सेंसर लगा दिया है। हालांकि ममता बनर्जी का मीम शेयर करने पर प्रियंका शर्मा के खिलाफ जिस तरह कार्रवाई की गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या बनावटी फोटो पोस्ट करने पर राजनीतिक दल के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल का जवाब अब ममता बनर्जी की सरकार को देना है, लेकिन इस सबके बीच ममता बनर्जी का मीम पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। अब देखना यह है कि इसका सियासी नफा नुकसान किसका होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कितना जायज है और कितना नाजायज, ये तो आप खुद फैसला कीजिए, लेकिन आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि दीदी पहली ऐसी नेता नहीं है जिनसे सोशल मीडिया पर मजाक किया गया हो। इससे पहले राहुल गांधी और पीएम मोदी जैसे दिग्गज भी सोशल मीडिया पर मजाक के शिकार बन चुके हैं, लेकिन शायद ही इस मामले में किसी को कभी जेल जाना पड़ा। ये इंटरनेट का जमाना है। सच न छिपता है न छिपाना है। मोदी हो या राहुल, जुमलों पर ट्रोलर्स का अपना ही फसाना है। जी हां, ये युग इंटरनेट युग है। एक ऐसा युग जहां त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के मुद्दों से लेकर चंद मिनट पहले तक के मसले वायरल हो जाते हैं। कोई ट्रोल हो जाता है तो कोई मशहूर हो जाता है। कहने का मतलब है कि मौजूदा समय खबरदार रहने का है। आपकी एक चूक या एक गलती आपको ट्रोलर्स के निशाने पर ला देती है, चाहे आप देश के सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष हो या फिर मुल्क के वजीर आजम ही क्यों न हो। सोशल मीडिया पर आपकी हर बातों और हर मूवमेंट पर पैनी नजर रहती है। ट्रोलर्स के निशाने पर पीएम मोदी, रडार और बादल वाले बयान पर चुटकी, कई मजेदार फोटो हुए शेयर, लोगों की मस्ती की चुनाव में भी चर्चा। सोशल मीडिया पर इन दिनों कैसे सियासी दांव नेताओं को उल्टा पड़ जा रहा है, इसकी बानगी हाल ही में पीएम मोदी को लेकर नजर आई, जब एक इंटरव्यू में पीएम ने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान बादलों की वजह से लड़ाकू विमान का राडार की पकड़ में न आ पाने वाला बयान दिया।
फिर क्या था, देखते ही देखते पीएम मोदी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। पीएम मोदी को लेकर कैसे लोगों ने मजेदार ट्वीट्स किए, आप खुद देखिए। कोई माल्या का भारत से निकलकर भागने के पीछे बादलों का होना बता रहा है, तो कोई दूसरे मजेदार फोटोज के जरिए मजे ले रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ही निशाने पर है। इससे पहले इसी चुनावी सीजन में राहुल गांधी पर भी ये ट्रोलर्स जमकर भूमिका रहने के पीछे शायद यही एक वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।